नमस्कार। सनशाइन जुडिशियल क्लासेस के आज इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि भारतीय न्याय व्यवस्था में दंड न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही दंड न्यायालय और उनके कार्यालयों के गठन संबंधी प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कहाँ पर दिया गया है। इन संपूर्ण बातों को डिस्कस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कानून पढ़ने के बेहतर तरीके कौन से हो सकते हैं जिनको अख्तियार करके हम बेहतर तरीके से और लंबे समय तक उन प्रावधानों को याद कर सकें। तो कानून पढ़ने के दो बेहतर तरीके हो सकते हैं। पहला, किसी धारा या किसी अध्याय को जब कभी भी याद करना हो या पढ़ना हो तो उनको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके याद किया जा सकता है। और दूसरा तरीका होता है कोरिलेट करके पढ़ना, यानी कि एक धारा को दूसरे धारा से कोरिलेट करके पढ़ने पर वो हमें लंबे समय तक याद भी रहेगा और बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। तो इन्हीं दो माध्यम से आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दंड न्यायालय और उनके कार्यालयों के गठन संबंधी प्रावधान किस तरीके से याद किए जा सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 2 में बतलाया गया है और अध्याय 2 धारा 6 से लेकर धारा 25 क के बीच में बतलाया गया है। जब इस अध्याय को हम 6 भागों में विभाजित करेंगे तो इसका पहला भाग आएगा दंड न्यायालय के वर्ग, और दंड न्यायालय के वर्ग संबंधी प्रावधान धारा 6 से लेकर धारा 8 के बीच में बतलाया गया है। इसका दूसरा पार्ट आता है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय से संबंधित प्रावधान धारा 9 और धारा 10 में दिया गया है। अगला पार्ट आता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधी प्रावधान धारा 11 से लेकर धारा 15 के बीच में दिया गया है। अगला पार्ट यानी चौथा पार्ट आता है महानगर मजिस्ट्रेट का। महानगर मजिस्ट्रेट संबंधी प्रावधान धारा 16 से लेकर धारा 19 के बीच में बतलाया गया है। पांचवा पार्ट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट संबंधी प्रावधान धारा 20 से लेकर धारा 23 के बीच में बतलाया गया है। और अगला यानी आखिरी पार्ट आता है लोक अभियोजक का। लोक अभियोजक से संबंधित प्रावधान धारा 24 से लेकर धारा 25 क के बीच में बतलाया गया है। यानी कि अध्याय 2 को पढ़ने के लिए इसको 6 भाग में अगर हम विभक्त करके पढ़ेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। अब देखते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में दंड न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। तो भारतीय दंड व्यवस्था में दंड न्यायालय 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला सेशन न्यायालय और दूसरा मजिस्ट्रेट का न्यायालय। सेशन न्यायालय 3 प्रकार के हो सकते हैं। सेशन न्यायाधीश, दूसरा अपर सेशन न्यायाधीश और तीसरा सहायक सेशन न्यायाधीश। यानी जब कभी भी सेशन न्यायालय के गठन संबंधी बात को हम जानने का प्रयास करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के न्यायाधीश हो सकते हैं। सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट के न्यायालय संबंधी प्रावधान के बारे में। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 2 प्रकार के न्यायालय आ सकते हैं। पहला न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और दूसरा कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। अब देखते हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कौन कौन से मजिस्ट्रेट आते हैं। तो इसमें पहला आते हैं जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, तीसरा उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पांचवा यानी आखिरी आते हैं विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कुल 5 प्रकार के हो सकते हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इन्हीं 5 तरीके के मजिस्ट्रेट को शामिल किया जाता है। अब देखते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संबंधी प्रावधानों को। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संबंधी प्रावधान को पढ़ने के लिए इसको हम उनके क्षेत्रीयता के आधार पर बांटेंगे। पहला क्षेत्रीयता के आधार पर बांटने का तरीका है कि महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय और दूसरा है अन्य क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला आता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
दूसरे आते हैं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरे आते हैं महानगर मजिस्ट्रेट और चौथे आते हैं विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट कुल 4 तरीके के हो सकते हैं। अब बात करते हैं अन्य क्षेत्र में। अन्य क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें पहले आते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरे आते हैं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरे आते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथे आते हैं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, पांचवें आते हैं उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट और छठे आते हैं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। यानी कि अन्य क्षेत्र में जब कभी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी तो वो कुल 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो आज हमने जाना कि भारतीय न्याय व्यवस्था में दंड न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ दंड न्यायालय और उनके कार्यालय से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ पर दिए गए हैं। तो इन संपूर्ण बातों को आज इस लेक्चर में हमने बतलाया। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर आपके कोई सवाल हों तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आने वाले लेक्चर में उन संपूर्ण बातों को भी हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।